बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज आपको 3 बेहतरीन मैं एक पॉलिश बता रही हूँ स्किन के लिए, एक मास्क बनाना बता रही हूँ, एक क्रीम बनाना बता रही हूँ। और बता किस चीज़ से रही हूँ, आजकल मार्केट में अवेलेबल चीज़ है, फ्रूट है, वो फ्रूट जो सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबीज़ को दिया जाता है। कौन सा है? नाशपाती। नाशपाती जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज़ को जब आप खाना देना शुरू करते हैं तो इसको उबाल के दीजिए, तो इसकी कैलोरीज़ की वजह से और जो इसकी दूसरी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है उसकी वजह से ये एक मुकम्मल बेहतरीन बच्चों की भी ग़िज़ा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज इसके बेनिफिट्स पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से मास्क बनाना बताऊंगी, पॉलिश बनाना बताऊंगी और क्रीम बनाना बताऊंगी। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये आपकी स्किन को ग्लोई लुक देने में, आपकी स्किन को बेहतर करने में और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ख़ुद बनाएं, ख़ुद लगाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाशपाती की बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन अगर एक मीडियम साइज़ आप नाशपाती लेते हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं? एक मीडियम साइज़ पेड़ कितना उसमें कैलोरीज़ होती है? नाशपाती में 101 कैलोरीज़ होती है। प्रोटीन 1 ग्राम होता है, कार्ब्स इसमें 27 ग्राम होते हैं, फाइबर 6 ग्राम होता है। विटामिन सी डेली वैल्यू का आप 12% ले सकते हैं। इसकी अच्छी बात है कि इसमें विटामिन के भी होता है, पोटेशियम भी होता है और सबसे बड़ी बात जो इसको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है वो है कॉपर, जो आपके हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। और कॉपर का जो काम है वो आपके इम्यूनिटी के लिए है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, नर्व फंक्शन के लिए है। तो ये इसलिए, और ये जो है आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट के लिए बेहतरीन है। जैसे मैंने बात की, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इसीलिए ये इसको जो है दूसरे फलों से अफजल जो करता है वो इसका कॉपर है, जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत कम फलों में इतना अच्छा पाया जाता है। इसके मैं फ़वाइद आपको बता दूं, ये गट के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। और ये जिनको कुछ भी हज़म नहीं होता, अल्सर वगैरह रहते हैं, माउथ अल्सर्स वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके जो शुगर पेशेंट है वो भी कलील मिक़दार में इसको खा सकते हैं। और ये हार्ट पेशेंट के लिए बेहतरीन है। इसके साथ आपके वेट रिडक्शन में बहुत अच्छा है। मगर इतने सारे बेनिफिट्स पे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि मैं आपको ब्यूटी की चीज़ें नहीं बताऊं। अगर ब्यूटी फुल रहना है, अगर आपको खूबसूरती चाहिए, वैसे तो खूबसूरती इनर होनी चाहिए, इनसाइड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी तरह अपने दिल को खूबसूरत रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए एक नाशपाती जो है वो रोज़ाना आपको खाना चाहिए। ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको आजकल जो बाज़ार में नाशपाती मिलते हैं ना, नाशपाती की बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन आजकल जो नाशपाती इतने सख्त होते हैं उसको लाके घर में रखें तो 4-5-6 दिन में भी जो है ना ये वो पता नहीं कितना कच्चा तोड़ लेते हैं और किस तरह है। तो ये इसका पल्प बनाने के लिए ना, या तो आप इसको हल्का सा उबाल लें, अच्छा बहुत ज़्यादा उबालेंगे तो इसका विटामिन सी कंटेंट ख़राब हो जाएगा, या इसको किसी जैसे आटे वगैरह में रख लें, थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि हमें जो पल्प वगैरह चाहिए वो बिल्कुल पका हुआ चाहिए, ये वो कच्चा वाला इस तरह वाला नहीं चाहिए, जैसे पीला होता है ना वो चाहिए। तो हमने बड़ी कोशिश करके बना के जो रखा, एक ही था तो हमने अपने लिए बना लिया है। अब मैं आपको जो है ना स्क्रब बनाना बता रही हूँ। तो स्क्रब के लिए ये देखें, ये यहाँ पर रखा है हुस्न यूसुफ। अब ये मैं इस तरह क्यों कर रही हूँ, इस तरह आपने भी करना है, जो क्योंकि ये मिट्टी है, असल में ये सैंड है, तो ये जो उड़ रहा है ना ये इसकी गंदगी है। तो इसको हमेशा आपने क्या करना है, लिया और फिर इसको आपने भिगोकर साफ़ करना है, क्योंकि हमारा मकसद खूबसूरती के अलावा हाइजीन का भी है।
आप इसको साफ़ किए बगैर अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो इसके डस्ट पार्टिकल है उससे आपको नुकसान होगा। तो हमेशा याद रखें हुस्न यूसुफ को भिगो के रखा करें। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत डिटेलिंग में जो है ना अपना काम करती है। देखिए अब आपको मैं बता रही हूँ कि इसका डस्ट मैं आपको दिखाऊँ। देख रहे हैं कैसे ब्राउन ब्राउन इसके नीचे बैठा हुआ सारा सैंड है। दूसरा वाला हमें ये नहीं चाहिए, ब्राउन वाला नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सही है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच भिगोया है। अब इसको मैं साफ़ कर लूँगी जैसे हम घरों में दालों को साफ़ करते इसी तरह। ये देखें अब मैंने रोक दिया। ये देखें किस कदर इसमें मिट्टी है, ये मैं ऊपर से उठा रही हूँ। ये है हमारा हुस्न यूसुफ, सही है। देखिए नीचे भी वाइट ही रहा है। फिर थोड़ा सा और उठाऊँगी। ये बिल्कुल हुस्न यूसुफ है और ये सारा डस्ट है, इसको साफ़ करके ही लेना है। ये पहला सबक आप लोग सीख लें। ये मैंने हटा दिया इसको। इतनी डिटेलिंग में मैं नहीं समझती कि कोई आपको एक बताएगा। ये देखिए इसमें आया है ना, ये भी हटा रही हूँ मैं। आपने बहुत ज़्यादा साफ़ करके लेना है। अच्छा ये आपने लेना कितना है साफ़ के, आप 1 चम्मच डालते हैं तो 1/4 टीस्पून ये सैंड है। बस इसके मॉलिक्यूल्स इतने बारीक होते हैं कि ये स्क्रबिंग में आपके काम आता है। अब मैं इस पर डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर, ये देखिए 1 चम्मच भरकर पल्प, किसका, नाशपाती का पल्प, ठीक है। वो मैंने इसमें मिक्स किया। अब इसको मिला लूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर ब्राउन शुगर। आपका बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब तैयार हो गया डेड स्किन को निकालने के लिए। और आपको इसका जो है ना प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। ये देखें, बस ये हमारा है पहला स्टेप। आपको अपनी हुरम से भी मिलाना है। बस शाज़ेब जो है घर आ नहीं सक रहे, वो यहाँ आ नहीं सक रही, तो इंशाल्लाह उसका जो 3rd फेस है वो भी आपको दिखाना है। ये हो गया हमारा पहला स्क्रबिंग। अब मैं आपको सिखाऊंगी फेस पॉलिश। जी जनाब, हमें बनाना है पॉलिश जो आपकी स्किन को इवन टोन रखे, आपकी स्किन को अच्छा करे और आपकी स्किन पे एक शाइन लेकर आए। तो एंटी इन्फ्लेमेटिव प्रॉपर्टी जो है, हम इसमें हल्दी इस्तेमाल करें। आपको पता है इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ आपके स्किन को बहुत अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। इसमें दूसरी चीज़ मैं डालूँगी नाशपाती का पल्प, ठीक है। ये मैंने डाला। अब इसमें तीसरी चीज़ क्या जाएगी, इसमें तीसरी चीज़ जाएगी घर का आटा, या अगर आप चावल का आटा डालें, घर का आटा डालें तो वो आप डाल सकते हैं। अच्छा 1 चम्मच भरकर मैं डाल रही हूँ ड्राई मिल्क। अच्छा आप लोग के बहुत सारे सवालात होते हैं, तो उसमें एक सवाल होता है कि इसको बना कर रख सकते, क्या ज़रूरत है आपको आधा तो नाशपाती जो है ना थोड़ा सा उसका पल्प निकालना है बना के रखने की। जितनी जो नेचुरल चीज़ें होती है उनको जितना भी, जैसे उसमें अगर विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सिरका नहीं मिला है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिला है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप बनाएं और लगा लें आप बजाय, क्योंकि अब तो दुनिया ऐसी हो गई है कि आपको हर मौसम का फल हर जगह हर वक्त मिल रहा होता है। ऑल्दो कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन फिर भी ये वाली जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ये मौसमी, जैसे अभी मैं आपको अक्टूबर में बता रही हूँ, तो सितंबर अक्टूबर इसका मौसम होता है, तो आप ये वाली चीज़ें कर लिया करेंगे। मैं आपको जो सिखाती हूँ उसका मकसद ये होता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो। ये देखिए मैं घर का आटा ले रही हूँ। आपने अगर लेना हो चावल, अगर आपको चावल का आटा सूट करता है तो आप ले लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो है आटा घर वाला ही चलेगा। तो मैं ये 1 चम्मच भरकर डाल रही हूँ और इनको मैं मिक्स कर लूँगी। पॉलिश का मतलब क्या होता है, आपकी स्किन को इवन टोन करे और एक चमक लाए। आप ये लगा कर इसको 15 से 20 मिनट या आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दें जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है। डबल दफ़ा लगाएं, उसके बाद रोज़ वाटर के साथ इसको जो है ना आप
क्लीन कर ले। क्लिंस करने के बाद अब आते हैं क्रीम की तरफ। अब आते हैं क्रीम की तरफ। तो क्रीम के लिए हमें चाहिए ड्राई मिल्क। यहाँ पे मैं ड्राई मिल्क ले रही हूँ 2 चम्मच भरकर। और यहाँ पर जो है हमने जूस निकाला है, क्लियर जूस, नाशपाती का क्लियर जूस, उसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और एक क्रीमी शक्ल दे देंगे। ठीक है, आपकी क्रीम तैयार हो गई। अब अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्या करेंगे, इसमें आप मिला लेंगे। देखिए कितनी अच्छी क्रीम बनी है। ठीक है, बिल्कुल वही क्रीम जो आप बाज़ार से लेके लगाते हैं। इसका टेक्सचर भी बड़ा खूबसूरत आता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई होती है तो आप इसमें जो है बादाम का तेल या तिल का तेल मिला सकते हैं या ऑलिव ऑयल मिला सकते, कोई भी तेल जो आपको लगता है कि ज़ाहिर सी बात है मौसम बदल रहा है तो इसमें जो है आप कोई भी ऑयल जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ऑलिव ऑयल के चंद कतरे डाल रही हूँ। जो ऑयल आपको सूट करता है वो डालना है, मगर जब ऑयल आप डालें उसके बाद आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। ये देखें, उसके बाद आपने ये क्रीम लगाकर ओवरनाइट छोड़ देना है। ये मैंने लगाया और ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया। सुबह मैं धो लूँगी। ठीक है, आप लोगों को सिखाते सिखाते हाथ काफ़ी बेहतर हो जाते। जी जनाब, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये जो नाशपाती की मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इस पे अमल करेंगे और इससे अपनी खूबसूरती में इजाफ़ा करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमेशा के लिए आपके लिए 1.5 दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।